बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सियासी लीडर, सियासी रहनुमा जनाब मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली जो है उनकी डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस के मकाम में रखे। मीर साहब का तो खैर कैरियर बहुत कमाल कर रहा है। बड़े मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे। बलूचिस्तान के अंदर ऐसे लोग जो थे, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है। ये एक तकलीफ़ देह बात थी कि जब उन बेचारों को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया तो एक साल के बाद, हालांकि वो खासे मुअद्दब किस्म के और बड़े फर्माबरदार किस्म के वज़ीर-ए-आज़म थे, तो मुशर्रफ साहब ने जिस बेकदरी के साथ उनको फारिग किया तो कई दफ़ा मैं प्रोग्राम में नोट कर चुका हूँ। पर अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस के आला मकाम में जगह दे। नेक आदमी थे, नमाजी परहेज़गार थे, बहुत ही शरीफुल नफ्स थे और पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा थे। नाज़रीन, 2-3 टॉपिक्स हैं जो इस वक्त गर्दिश में पिछले 2-3 दिन से उन्हें मीडिया को अपनी हाई पे लिए हुए है। एक तो इसहाक डार साहब का, उन्होंने हॉट टॉक उन्होंने स्टीफन सैकर को जो इंटरव्यू दिया है, तो वो कल सारे मीडिया पे कमों पे हारे कर डिस्कस किया। कतई न उसकी एक मज़ाक़खेज़ बात यह है कि नेपरा ने उनकी तकरीर को नशर करने में पाबंदी लगाई हुई है, और वो तब लगाई थी जब चंद दिन जब वो मीडिया पे आए तो एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि भाई ये जो ख़जाना जो है या पैसा जो वज़ीर ख़जाना था, मैं तो मेरे बाप का पैसा नहीं था कि जो फरमाइशी प्रोग्राम आ जाता था इदारों से और इस तरीके से मांगा जाता था जैसे कोई मेरे बाप का ख़जाना है उसमें से मैंने देना है। तो मेरे ख्याल वो खासी खास बात थी। तो चुनाचे जो है उनको पाबंदी जो का सामना है, लेकिन पाबंदी ऐसी है कि उनमें से जो सिलेक्टिव पार्ट है वो दिखाया जा रहा है, इंटरव्यू दिखाने की हिम्मत नहीं होगी। काश इस बेशर्मी और इस ढीठपन को एक तरफ रखते हुए पूरा इंटरव्यू दिखा दें, लोग फैसला कर लेंगे इंटरव्यू ठीक था, गलत था, क्या उसके अंदर सुकम थे, कौन सी जगह पे वो अच्छा परफॉर्म कर सके, नहीं कर सके। ये मीडिया मैनेजमेंट का ज़माना है और 2014 में पाबंदियाँ लगी जियो पे, फिर ऑफ एयर होता रहा, बड़ी बदनामी कमाई जाती थी, पूरी दुनिया के अंदर अब बात आ जाती थी। तो हमारे इदारों ने, ख़ुसूसन ISPR ने एक चीज़ ज़्यादा ईजाद की है, क्या वो मीडिया को मैनेज करते हैं। और मैनेज करना यह है कि वो किसी को हटाते नहीं हैं, बस वहाँ से कह दिया जाता है कि जी फ़लाँ की तकरीर आप दिखा सकते हैं, फ़लाँ को नहीं दिखा सकते, फ़लाँ को आप टाइम देना है, नहीं देना, और पूरा मीडिया जो है उनके मुताबिक मैनेज हो रहा है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बात हो सकती है, नहीं हो सकती, इलेक्शनों के अंदर रिग्ड थे, नहीं थे, ये बात हो सकती है, नहीं हो सकती। तो एक बिल्कुल ब्लैंक स्टेट जो है, वो जो मार्शलाओं के ज़माने में प्रेस एडवाइस आती थी, उससे ज़्यादा जो है एक निज़ाम जो है राइज है जिसमें मीडिया मैनेज हो रहा है, और ये एक नई चीज़ है जिससे हमें जो है सामने है। चलो देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया ने इनको पंक्चर तो कर दिया इनके इस निज़ाम को, और किसी को परवाह नहीं, हर कोई अपने YouTube चैनल चला रहा है, हर कोई एक ऑडियंस मिली हुई है, थोड़ी बहुत ज़्यादा। ये ठीक है कि जो लोग इस वक्त शोशे छोड़ते हैं, स्कैंडल चलाते हैं और बिल्कुल झूठ के ऊपर एक वीडियो चलाते हैं 4-5-7 मिनट की, और उनको पीछे से गवर्नमेंट की एक आशीर्वाद होती है, इदारों की आशीर्वाद होती है, तो उनको ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग उसके मुकाबले में नैरेटिव दे रहे हैं, चाहे नज़म सेठी साहब हैं, चाहे तलब साहब हैं, और भी हमारे कई दोस्त हैं, इमरान शफकत साहब हैं, रज़ी साहब हैं, बेशुमार लोग हैं, इन लोगों की साख बड़ी है। जो भी कहते हैं लोग, उनको ये नहीं समझते कि वो शोशा छोड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या अपने माल बेचने के लिए उनको गलत बयानी से काम करना पड़ेगा, जबकि दूसरी तरफ ये सिक्का राजुल वक्त है। अब मुझे 2-3 बातें करनी हैं। एक बात तो ये करनी है कि इमरान खान साहब ने कल तकरीर की, और चूँकि तकरीर उसी इसहाक डार साहब के हॉट टॉक के पैराए में की, तो ऐसी अजीबोगरीब बातें की कि यकीन जाना मेरा तो बहुत तबीयत पे ग्रां गुजरी है। पता ये क्यों करते हैं। पहले मुझे एक चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं कि मीडिया जो है इसहाक डार साहब के हवाले से भी है, और कुछ लोग जो है मीडिया को चलाते हैं उनसे भी है कि मीडिया के ऊपर कब आना चाहिए, कैसे आने चाहिए। ये एक बड़े, जिसको कहना चाहिए कि एक ऐसा सवाल है, जो कोई बंदा मीडिया पे आ रहा है, फंस के मैं किसी TV प्रोग्राम में आ रहा हूँ, तो मैं जब मुझे वो कहता है कि आप आएँ, तो मैं पूछता हूँ कि
मैं क्यों जाऊं, मुझे समझ नहीं आती मैं क्यों जाऊं और मुझे क्या हासिल है, दूसरे को क्या हासिल है। नॉर्मली मुझे लोग जब वीडियो पे बुलाते हैं तो उनमें अक्सरियत ऐसी है कि वो चाहते हैं कि मैं वहाँ बैठ जाऊँ, जो कि हॉट टॉक में हुआ है, तो एक ख़ास नुक्ता नज़र जो है उसको नाफिज कर दें। उसको बंदा कॉन्टेस्ट कर सकता है, पाकिस्तान में तो कर सकता है, लेकिन ये जो सूरत हाल है कि आप कॉन्टेस्ट करें लेकिन वो आपको बोलने ना दें, जैसे कि मेरे साथ अक्सर होता है। तो ऐसे लोग मेरे बहुत दोस्त हैं बेचारे, बहुत कहते रहते हैं, मैं मुख्तलिफ हीले हिजत से कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ, और अक्सर मैं उसको अवॉइड भी करता हूँ, क्योंकि उनको ये कहना जी कि मैं यकतरफा प्रोग्राम जो है जिसमें आप मुझे बिठा लेते हैं और 3-4 बंदे बिठा के ऐसे जिनके पास एक जॉब टू डू है, तो वो ये समझते हैं कि शायद मेरे मौक़िफ़ को दबा के वो वहाँ पे ये साबित करते हैं, जैसे कि आज का मीडिया मैनेजमेंट हो रही है कि उसमें इनका नूर बसीरत, जिसमें नूर भी नहीं होती और बसीरत भी नहीं होता, तो उसको आम कर रहे होते हैं। चुनांचे मुझे नहीं समझ आती कि ये साग डार साहब ने जब हॉट टॉक पे गए होंगे तो क्या हासिल करने गए थे। आया उनको वहाँ पे कोई एक्सपोजर चाहिए था। यकीनन नॉर्मली जो सियासतदान आते हैं वो लीडर्स को खुश करने के लिए आते हैं, मुस्लिम नून के भी उनकी कोई ऐसा ये नहीं होती, बहुत कम लोग हैं जिनके पास कैपेसिटी है मीडिया को हैंडल करने की, वो अक्सर आ जाते हैं और कई दफ़ा अपनी पार्टी को शर्मिंदा कराते हैं। तहरीक इंसाफ में भी है, नून में भी है, अपनी उनकी चॉइस होती है। लेकिन साग डार साहब क्यों आए और किस लिए आए, मुझे इसका नहीं पता कि उनके जहन पे क्या था, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि एक ऐसा चीज़ जिसकी कोई फ़ायदा नहीं है। शायद उन्होंने ये सोचा हो कि मैं पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, जो कभी ये नहीं बताएंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है उसके अंदर इनको क्रेडिट जरूर देने चाहिए कि वो एक जगह पर जाकर रुक जाते थे। मैं होता तो मैं बता देता जो स्टीफन सैकर को कि हजूर ये मुल्क ऐसा है कि जिसमें इंसाफ नहीं मिलता, मैं वो सारी बातें बता देता। उन्होंने थोड़ी शर्म हया की, उसका आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। चुनाचे जो कुछ उन्होंने किया उस पर वज़ीर आज़म साहब की जो कल की तकरीर, मैं उस पर थोड़ा सा तबसरा कर दूँ। पहले वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी कभी बातें की हैं, मैं तो हैरान हूँ कि जी शरीयत जो है ना, जिसको कहने हदीस से मुबारक का एक उन हवाला दिया, वो पता नहीं हदीस उन्होंने कहाँ से ली, कि फरमा रहे हैं कि जी शैतान इंसान के गुनाहों को पब्लिक में नशर कर देता है। हदीस है, शैतान इंसान के गुनों को पब्लिक में नशर कर देता है। इमरान खान साहब, ये मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि शैतान इंसानों के गुनाहों को पब्लिक में नशर कर देता है। ये तो कोई आलिम दीन बनाएगा कि ऐसी हदीस है, यानी मेरी नज़र से नहीं गुजरी। इमरान खान साहब चूँकि बहुत बड़े आलिम दीन है, तो उसमें सिंपल मैं ये कहता हूँ कि आप ये फ़िक्रा बार बार दोहराएं और फिर देखें कि गुनाह किसके ज़्यादा नशर हुए हैं। आज भी एक चेकलिस्ट बनवाएं किसी बंदे से, पार्टी से, कि किस किस के इश्तिहार पूरी दुनिया में कितने कितने लगे हुए हैं। सही ये गलत मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। आप हैरान परेशान हूँ कि 4 सूद जिसमें आपके, मैं असल क्राइसिस ये है कि इन सारी बातों का जवाब मुझसे मुसर कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैंने अपने ऊपर तय किए हुए कि इमरान खान साहब के किसी ज़ाती मामले में कभी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन ये जब बात कहते हैं तो उसमें जाहिर है कि खुद डिस्कशन खोल देते हैं। लामुहाला एक मलफूफ अंदाज में कमेंट देना पड़ता है। पूछें कि जी किसके गुनाह ज़्यादा नशर हुए हैं, अगर ये मामला है। फिर आप कह रहे हैं जी कि मैं जरदारी को 40 साल से जानता हूँ। बिल्कुल नहीं जानते। जरदारी साहब को तो पाकिस्तान ने जानी तब शुरू किया जब उनकी 1988 के अंदर बेनज़ीर से शादी हुई है। इनका नाम ही किसी ने नहीं सुना हुआ था। मैं जानता था लेकिन किसी ने नाम नहीं सुना हुआ था। इनके वालिद को जानते थे, हाकिम अली जरदारी साहब को, जो एक जय्यद सियासतदान थे, भुट्टो साहब के वक्त में MNA थे। आप नहीं जानते। फिर आप कहते हैं जी मैं नवाज शरीफ भी जब चीफ मिनिस्टर बना पंजाब में, तो चूँकि क्रिकेट का जमखाना क्लब में आपने तलकात बढ़ाया, क्योंकि आपको उनसे गाय बगाए काम पढ़ते थे, आपके दोस्तों को पढ़ते थे, आप ले जाते थे। फिर आप किस बात की करते हैं? बस ज़िंदगी के अंदर एक बता दें कि जो आपके ऊपर आपके दोस्तों ने पैसा खर्च किया है, आरिफ नकवी, इब्राज हो गए, हमारे मलिक रियाज साहब हो गए, जहांगीर तीन साहब हो गए, कितने बड़े बड़े स्कैंडल में सारे मुलव्वस हैं। और उससे पहले तो सारे स्मगलर्स थे, क्योंकि जिन लोगों में आप बैठते थे, जहाँ जाते थे, वहाँ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि रिस्क हलाल की कमाई वाला बंदा जाता है। आपको क्या हक पहुँचता है? जहांगीर तीन साहब बाद में आए पार्टी में, आपको 2011 में जहांगीर तीन साहब ने बुलेट प्रूफ गाड़ी भेज दी। उनके जहाज़ को आप इंसाफ फेयर कहते थे। मलिक रियाज साहब के जहाज़ पे आप जाते रहे हैं,
आरिफ नकवी जो इबराज वाले हैं वो कहते हैं जी कि मेरे तो इमरान खान साहब जो दोस्त बताया जब पकड़े गए रंगे हाथों, बहुत बड़े दुनिया इंटरनेशनल लेवल के स्कैम में, जो अभी भी अरेस्टेड है, तो इमरान खान साहब का नाम लिया। और ये वो लोग हैं कि जो आपका शायद किचन भी चलाते हो, एटलीस्ट ये तो जहाज़, गाड़ियाँ, उनकी मेंटेनेंस, ये तो वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने कितना बड़ा भी 400 बिलियन का स्कैंडल है, हर एक चीज़ का रोजाना स्कैंडल है। इनफैक्ट आप सादिक अमीन हैं, सादिक अमीन में मैं एक बात कह दूं, वो एक गांव के अंदर एक बेचारा छोटी जात का आदमी जो था वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, पैसे पर हर कमाल के हो गए, मोहल्लात में रहना शुरू कर दिया। उसने अपने नाम के साथ साबका इलाका में सैयद और शाह लिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, गांव में सादात भी रहते थे, उनको पता था छोटी जात का है। वो पहले जो था कोई मिर्ज़ा या भट्टी लिखता था या कोई इस तरह के काम, कोई जैसे हमारे आम सारे जात को यूज़ कर लेते हैं, यकदम उसने सैयद और शाह लिखना शुरू किया। जब उसके ऊपर गांव के लोगों ने अदालत में चले गए कि जी किसी ने कहा जी कि ये एक बंदा जो है ये नहीं है सैयद, हमारे सामने ये इसको पैसा आया, ने सैयद लिखना शुरू कर दिया। तो अदालत ने गाँव के सबसे बड़े बुज़ुर्ग को बुलाया, और बुज़ुर्ग बेचारा थोड़ा सा जिसको कहने तकड़ा आदमी ज़रूर था, एक पूरा जो इदारे के तौर पे मौजूद था। तो अदालत ने पूछा कि जी आप बताएं। उसने कहा जी ये बंदा जो है ना, ये तो इससे ज़्यादा खरा सैयद को है ही नहीं, क्योंकि ये हमारे सामने सैयद बने हैं, बाकी सादात के बारे में मुझे नहीं पता। तो ये सादिक अमीन हमारे सामने बने। अब किस सादिक अमीन की बात करते हैं आप? कहते हैं अल्लाह मियां का अज़ाब है। अल्लाह मियां का अज़ाब ये होता है कि आप कितनी जिल्लत ख्वाही से निकले हैं। 8 सीटों में 96 में इलेक्शन लड़ा, सारी जमानतें जबत 1000 1500, वो हीरो थे आप, इतने बड़े। आपको उस वक्त पता है कि क्या आपकी ज़हनी कैफियत थी? कितने आप समझते थे कि अल्लाह मियां ने आपके साथ क्या किया? ये जो अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी में लोगों ने आपको मैन हैंडल किया, इतना बड़ा आदमी कोई हो सकता है? ये क्या ये जिल्लत ख्वारी के पर क्राइटेरिया है कि आपको इस तरह किया जाए? अभी जब आप निकलेंगे और यही इदारे ये जो मीडिया ट्रायल कर रहे हैं सारों का, जो इसाक डार का कल से शुरू है, नवाज शरीफ का है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसाक डार की बात सुन लें पूरी, आपको पता चल जाएगा। मैं उसकी 2 कॉन्टेंशियल इशूज़ हैं जिसको आपने बड़े हाईलाइट किया, मैं उसमें बात करता हूँ। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना जाते बेहतर था, क्योंकि इन लोगों को हैंडल करना और फिर गुनाह बेलज़्ज़त है कि आपने कोई ऐसा काम किया जिसमें वो गलत है। बहस है आपने इस तरीके से जिसको कहना चाहिए कि ये अब सादिक अमीन है कि जी मैं अगर मुल्क में जो टैक्स ना इकट्ठा हो तो समझो हुक्मरान चोर है, आप चोर हैं। महंगाई हो तो समझो कि ये आपने खुद फरमाया हुआ है। सादिक अमीन, सादिक भाईजान, अमीन भाईजान, उसको ज़ात मुबारक के लिए मुंतखब किए गए थे, जो अपने आप ने अपनी तजवीज़ करके फिर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि आपका झूठों का पलंद है। झूठन को तो छोड़े ना, वो आप कहते हैं कि हीरो ऐसा करते हैं, विजन वाले ऐसे करते हैं। कि देखो क्या क्या किस लेवल पे आप आए हुए। मुझे तकलीफ होती है कि इसमें 2 चीज़ें। एक उन्होंने कहा जी कि इसाक डार साहब ने फरमाया कि मेरे पाकिस्तान में कोई घर नहीं है। उस पर एक बंदा आ गया, उसका नाम है शहजाद अकबर। मुझे एक बड़ी अमेरिकन प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन की एक बड़ी खूब ज़बरदस्त बात मेरे सामने आई। एक बंदा उसके पास से उठ के गया तो उसने किसी जानवर का नाम लिया कि इस बंदे की शक्ल जो है जानवर की तरह। वो ज़ाहिर अमेरिका सिविलाइज सोसाइटी है, तो किसी ने कहा कि किसी की शक्ल कुछ जानवर से तशबीह नहीं देते। ये आपने बहुत गैर मुहज़्ज़ब बात की है। तो प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने कहा हाँ तुम सही कहते हो, लेकिन मेरी बात यह है कि 40 साल के बाद अमाल शक्ल पे आ जाते हैं। शहजाद अकबर तुम्हारे अमाल तुम्हारी शक्ल पे है, अब मैं तुम्हें किससे तशबीह दूं? झूठ पलंदा, ये आप और कुछ नहीं कर रहे। आप इस बेचारे इमरान खान साहब को वहां फंसाएंगे कि जब इसका मीडिया ट्रायल होगा, खुदा गवाह कि पूरी दुनिया में जाए अमान नहीं मिलेगी। क्योंकि मुझे ये सारी फाइलें जो हैं इदारों के लोग इमरान खान साहब के बारे में हर चीज़ दिखाई हुई है। करप्शन की तो बात ही छोड़े ना मालूम जब्बा को छोड़े, BRT को छोड़े, KP हाउस के अंदर 20-22 करोड़ की चाय पानी को छोड़े, बंदे एक एक चीज़ को, ये रावी रिवर फ्रंट जो है, इससे बड़ा पाकिस्तान में करप्शन का स्कैंडल नहीं है। शायद इसलिए बच जाएँ कि मलिक रियाज साहब इसके पीछे हैं, इसके पीछे एजाज साहब हैं, वो LDA का जो आपने वाइस चेयरमैन बनाया हुआ है वो हैं, तो उसमें ये बच जाए क्योंकि लोगों का कहीं और भी ताल्लुक है, इस वजह से बच जाए। दूसरा, इलेक्शन के ऊपर मुझे जो यकीन है, मुझे तकलीफ हुई है कि इसाक डार साहब अंडर प्रीपेड थे। किसी बंदे को भी नहीं पता कि यूरोपियन यूनियन की जो रिपोर्ट क्या है, किसी ने तफसील पढ़ी नहीं है। हमारी अखबारों ने तफसीर लिखे बगैर पढ़े,
उसके अंदर तो इतनी बड़ी बड़ी इंडाइटमेंट है कि उसने, और दूसरी बात यह है कि स्टीवन सेगर अनप्रिपेयर्ड था, क्योंकि एक सवाल करने वाला भी, उसको भी नहीं पता कि जवाब देने वाले नहीं पता। इस पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में मैं एक दफा पहले कह चुका हूं। कौन बताए कि इस इलेक्शन के अंदर मैं बैठा था 25 जुलाई को, कितना बताया कि उस वक्त पाकिस्तान के जयद नाबगा रोजगार सहाफत के सरखेल मेरे साथ बैठे थे, लाइव हम आ रहे थे, 7:30 पौने 8 बजे का वक्त था, रिजल्ट नए नए आने शुरू हुए थे, आधा पौना घंटा हुआ था, 1% रिजल्ट नहीं आए थे टीवी पे, जो कि मैं जियो के अंदर रिसीव हो रहे थे। और हम आगे, क्यों हमें एक पाबंदी थी कि इस तरह नशर करें, कि अचानक जियो की मैनेजमेंट ने कहा, हम सारे बैठे थे, वो कौन जी, हामिद मीर साहब, शाहजेब खानजादा साहब, सलीम साफी साहब, शोएल वड़ाई साहब, तलत हुसैन साहब, ये लाइन बैठे हम सारे 6-7 बंदे थे। उन्होंने कहा जी तरीके साहब को विनर डिक्लेयर कर दें। ये रिजल्ट अब कहते हैं, मुझे फरफन की रिपोर्ट, जब मुझे यूरोपियन यूनियन मिशन है उसकी रिपोर्ट मुझे आगे पेश करनी है, मैं खुद नहीं जानता क्या हुआ है। इस मुल्क के अंदर आप लोगों ने जो खिलवाड़ किया है, मैं कई दफा कहता हूं कि ये भुगतेंगे, लेकिन इसाक डार साहब जो है वो कहते हैं मैं तो खटकता हूं दिल यज़दा में कांटे की तरह, ही इज पेन इन योर नेक। सबके अंदर वो तकलीफ दे है, आपको मौका मिल गया, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऑपोजिशन की तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग आपके खिलाफ ज़हनी तौर पर स्टैंड ले चुके हैं, जान हथेली पर आके खड़े हैं, उनको कोरोना की भी फिक्र नहीं है। अपनी खैर मनाएं, एक एक चीज को जो आपने फरमाई है, आप कहते हैं जी कि वो देते हुए बड़ा कॉन्फिडेंस लेस था। स्ट्रेस की तो मैं बात नहीं करता हूं कि मुझे नहीं पता नहीं कि स्ट्रेस क्या होता है, क्योंकि स्ट्रेस जितना मैंने आप में देखा किसी में नहीं देखा। और उसको छोड़े, ये बात कहीं दूर चली जाएगी और फिर वही आ जाएगा कि मैं उसमें कोई तबसरा नहीं कर सकूंगा। मैं मजहबी कोई स्कैंडल नहीं करना चाहता हूं। आपने खात्मा नबीयीन जब कहा, नहीं कह सकते, मुझे पता है क्यों नहीं कह सके, इसलिए कि आपको उर्दू में कमांड नहीं है। हालांकि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब डेथ से पहले इसमें फतवा दे गए आपके खिलाफ, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेकिन वो मकफात अमल है। आप भी ने उनको परवान चढ़ाया था, वो आपके गलों तक उसके हाथ जब पहुंचे तो अल्लाह ने उसको बुला लिया। लेकिन ये मत भूलें कि ये कुछ चीज़ जो है ना, हो सकता है ज़्यादा खतरनाक तरीके से है। तो खात्मा नबीयीन अगर हम नहीं आप कह सके तो मैं मानूं कि आप झूठ बोल रहे थे। शर्म करें आप कि अगर बंदा जो है थोड़ा सा कहीं पे जो है ज़ुबान के ऊपर मसला है, एक अंग्रेज़ी ज़ुबान के इंटरव्यू बोलना और चीज़ है, समझना और चीज़ है, इंटरव्यू देना और चीज़ है, सेकंड लैंग्वेज है। इसके अंदर मेरी बेशुमार मिसालें हैं कि जब बंदा थोड़ा पॉज लेता है, जवाब देता है। और इस तरह बात यह कि आप किसी को एक टॉपिक के लिए बुलाते हो। उन्होंने कहा है कल नए दौर के अंदर, जो मैं हमेशा मुझे बड़े अच्छे लगते हैं नए दौर के प्रोग्राम, उन्होंने इसाक डार साहब को बुलाया, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी मुझे इसमें पहले ये 5 क्वेश्चन दिए, चलो जो कुछ है उसकी मर्जी। किसी इंटरव्यू वाले ने ये तो नहीं बताना था। मुझे तो ये है कि मैं तो समझता हूँ कि जी जब मुझे को बुलाते हैं मुझे पता है एंगलिंग है, वो मुझे बिठा के फिर ये नहीं है कि मैं उन्हें हैंडल नहीं कर सकता, सबको मैं हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे म्यूट कर देंगे, मुझे आगे नहीं आने देंगे, फिर वो गुस्सा दिलाएंगे, ये सारी चीज़ें तो मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी का एजेंडा आगे नहीं बढ़ाना। इसाक डार साहब के अच्छे खासे चल रहे थे वीलॉग्स वगैरह चीज़ें, उनको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इसमें ये और कुछ नहीं कर सकते। 2-4 दिन का गुजारा चल जाएगा, इसके बाद और क्या करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर जो हफ्ते पीछे 1-2 दिन में आई हुई हैं, जो कुछ आया है काजी फैज़ ईसा का जो केस आया हुआ है सलीना का, वो भी मैं इंशाल्लाह उसमें आज या कल करता हूँ। तो वो जो कुछ उन्होंने कहा है, सादिक अमीन के बारे में जो कुछ कहा है, इस सारों से तवज्जो उठाने के लिए ये मीडिया मैनेजमेंट हो रही है, कर लें। लेकिन हजूर इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हो चुका है या कर रहे हैं, ये जो कंबल को इमरान खान ने जफ्फा दिया हुआ है और कंबल उसे छोड़ने पर तैयार नहीं है, और दोनों को पता है कि वो एक दूसरे के लिए कितने नुकसानदेह बन चुके हैं। इससे और कुछ नहीं सिवाय इसके कि पाकिस्तान के अंदर जो क्योस है, इसके अंदर आप मज़ीद इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके ज़हन में बैठ चुकी है कि ये क्योस जो है वो होगा तो शायद आपका कोई ऐसा एजेंडा है जिसके आप लेके जा रहे हैं, मुल्क वहाँ धकेलना चाहते हैं। इंशाअल्लाह वो भी सामने आ जाएगा और निपटने वाले अपोजिशन वाले मौजूद हैं, पहले उनको निपटे। वमा अलैना इल्लल बलाग।